प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज ऊंट के बारे में जानने वाले हैं सनसनीखेज कुछ हैरत अंगेज मालूमात। प्यारे दोस्तों, ऊंट सांप क्यों खाता है? ऊंट सांप खाने के बाद रोता क्यों है और रोने की वजह से जो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं कौन सा काम में आता है? दोस्तों, ऊंट वो ऊंट जिसे रेगिस्तानी जहाज कहा जाता है, ऊंट के गोश्त को खाने के बाद वजू क्यों किया जाता है? दोस्तों, एक इंसान जब जबरन एक ऊंट को उसी के माँ के साथ जिस्मानी संबंध बनाने के लिए मजबूर किया तो उस ऊंट ने क्या किया? दोस्तों, कुछ हैरत अंगेज मालूमात इस वीडियो में रखने वाले हैं आपके साथ ही साथ दोस्तों, ऊंट के गोश्त को खाने के बाद वजू क्यों किया जाता है, ऊंट के बाड़े में नमाज क्यों नहीं अदा किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो में हम जानकारी रखने वाले हैं। तो एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऊंट जिसको रेगिस्तानी जहाज कहा जाता है, ऊंचे जानवरों में जो जानवर सबसे ऊंचा है उनमें से एक ये ऊंट है, जो इंसानों के साथ हमेशा से रहा है। इंसानों का वजन उठाने का काम आता है, साथ ही साथ सवारी का काम भी आता है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ऊंट को ऐसे पैदा किया है कि वो रेगिस्तान में बहुत आसानी के साथ चलता है। उनके पंजों की वजह से, उनके खुरों की वजह से और उनके खुरों के दरमियान जो बनावट है उसकी वजह से उसके पैर रेगिस्तान में न धंसते हैं, न तो उसके पैर आपके बर्फों में धंसते हैं। दोस्तों, ऊंट के बारे में कहा जाता है कि एक तंदुरुस्त ऊंट जो तंदुरुस्त हो तो वो 400 से 450 किलो का वजन उठाकर आसानी के साथ चलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऊंट के अंदर पीत नहीं होता है और उसकी वजह से उसका ये सबब है कि ऊंट जल्दी गुस्सा नहीं होता है और एक बार जब ऊंट गुस्से में आ जाए तो फिर अपने दुश्मन को वो छोड़ता भी नहीं है। कीना और कपट रखने में दोस्तों ऊंट बहुत बड़ा माहिर होता है। साथ ही साथ ऊंट ऐसा जानवर है जो एक साथ में सैकड़ों लीटर पानी को पी सकता है। दोस्तों, देखते ही देखते कई सौ लीटर पानी को पी लेता है और ऊंट एक ऐसा जानवर भी है जो कांटों भरा पौधों को भी खा लेता है। दोस्तों, ऊंट के ऊपर जब आप ध्यान देंगे तो ऊंट के इस तरीके से बनावट है कि उसके जो जबड़े होते हैं, उसके जो ऊपरेला होंठ होता है वो दो भागों में कटा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ अपने ओंठ को, ऊपरेले ओंठ को आप देख सकते हैं, ऊंट का ऊपरेला हिस्सा कटा हुआ है, दो भागों में है इसका, तो इसकी वजह से वो कांटेदार पत्तियों को भी खा लेता है। इसका जो लीवर होता है काफ़ी मजबूत होता है और इसकी वजह से वो पौधे जिसको दूसरा जानवर नहीं खा पाता है, ऊंट उस पत्तों को खा लेता है। दोस्तों, ऊंट के जो नथुने होते हैं वो सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं, जिसकी वजह से ऊंट के नाक में रेगिस्तान का बालू नहीं आता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके जो आँख होते हैं, ऊंट के जो आँख होते हैं उसमें एक परत लगा होता है, झिल्ली लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ऊंट के आँख में रेत नहीं चला जाता है। दोस्तों, ऊंट के बारे में काफ़ी हैरत अंगेज और इसकी सिफतों में ये बयान किया जाता है कि ऊंट कभी भी अपनी माँ के साथ जिस्मानी संबंध नहीं बनाता है। दोस्तों, एक बार का वाकया है कि हजरत ने सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये इरशाद फरमाते हैं कि एक बार का वाकया है कि एक शख्स प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है और आने के बाद वो अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, क्या बकरी के गोश्त खाने के बाद वजू करना चाहिए? प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि चाहो तो वजू कर लो और नहीं तो नहीं कर सकते हो। फिर वो शख्स प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, क्या ऊंट के गोश्त को खाने के बाद वजू करनी चाहिए? प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद होता है कि हाँ, ऊंट के गोश्त को खाने के बाद वजू करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, वो इंसान कहता है कि या रसूल अल्लाह, क्या हम बकरियों के बाड़े में नमाज अदा कर सकते हैं? प्यारे आका का इरशाद होता है हाँ,
फिर वो कहता है कि क्या हम ऊँट के बारे में नमाज अदा कर सकते हैं? तो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद होता है, नहीं, ऊँट के बारे में नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अक्सर व ये बेशतर हम लोग एक सवाल को ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऊँट सांप क्यों खाता है। दोस्तों, ऊँट के अंदर एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसका इलाज सांप का खाना है, और जब ऊँट सांप खा लेता है दोस्तों, तो सांप खाने के बाद उसको शदीद प्यास लगता है, लेकिन इस प्यास के आलम में भी वो ऊँट पानी नहीं पीता है। अगरचे पानी अगर ऊँट पी भी ले तो एक सांस में ऊँट सैकड़ों लीटर पानी को पी सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी प्यास नहीं मिटती है। लेकिन दोस्तों, जब उस किसी भी ऊँट को वो बीमारी लग जाता है तो उसके बाद वो ऊँट सांप को खाता है, और जब ऊँट सांप को खा लेता है तो उसकी जहर की वजह से उसके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, और ये आंसू होता है बहुत कीमती। इस आंसू को दोस्तों बारहा देखा जाता है कि जो ऊँट के मालिक होते हैं, जो माहिरीन हैं, ऊँट के आंखों से जारी हुए इस आंसू को वो महफूज कर लेते हैं, और ये जो आंसू होता है दोस्तों, सांप के काटने पर सांप का जो दंश होता है उसके लिए बहुत ही उम्दा किस्म का ये दवा है। इसके लगाने से सांप का जहर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ऊँट जो हमेशा से लिए इंसानों से मिला जुला हुआ रहता है, ऊँट काफी फरमाबरदार होता है, ऊँट कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता है, और एक बार अगर वो गुस्सा कर लेता है तो फिर उस छोड़ता भी नहीं है। दोस्तों, एक बार का वाकया है, और जो जानवर हैवानात के जो किताब है उनमें से एक वाकया नकल किया गया है कि एक बार एक शख्स एक ऊँटनी को कपड़ों से बांधकर उसके बाड़े में रख देती है, और उसके बच्चे को, ऊँट के बच्चे को जबरन उसके साथ छोड़ देता है जिस्मानी ताल्लुक करने के लिए, जबकि ऊँट अपनी माँ के साथ जिस्मानी ताल्लुक नहीं बनाते हैं। लेकिन जब उसको कपड़े से ढक कर इस तरीके से करने को दिया गया तो ऊँट ने जब अपने माँ के साथ जिस्मानी अटैचमेंट किया तो उसको पता चल गया कि ये उसकी माँ है। उसके बाद दोस्तों, ऊँट ने अपने नस को काट लिया, और उसके बाद जिस इंसान ने उसको ऐसा करने को किया था, मजबूर किया था, उस इंसान को उसने नहीं छोड़ा, बल्कि उसको ढूंढकर उसको मार डाला उस ऊँट ने। साथ ही साथ उस ऊँट ने अपने आप को भी खत्म कर लिया। प्यारे दोस्तों, ऊँट जिसके पीठ में कहा जाता है कि शैतान होता है, और ऊँट के साथ शैतान होता है, इसलिए जब ऊँट पर सवारी करो तो अल्लाह का नाम ले लिया करो। शुक्रिया, आदाब।